बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी क्यों दी है, और दूसरा ये कि शर्मिला फारूकी ने मरियम नवाज़ साहिबा की कौन सी वीडियो शेयर की है और क्या लिखा है, और तीसरा ये कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर मरियम नवाज़ साहिबा के हुक्म पर जी हजूरी की है। पहले हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इमरान खान साहब के राइट हैंड असद उमर ने कहा है कि इमरान खान साहब को अगर ब्लैकमेल किया गया तो वो असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम लोगों को पैगाम दिया है कि अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, अब इससे आगे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और साथ ही जहांगीर तरीन ग्रुप को भी ये पैगाम दिया गया है कि अगर मुझे हटाने की कोशिश की गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा और दोबारा इलेक्शन ही होंगे। और इमरान खान साहब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में उनके मुकाबले में आवाम को कोई भी मोबिलाइज़ नहीं कर रहा, और अगर वो असम्बलियाँ तोड़ कर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, तो आवाम पहले से ज़्यादा उनको वोट देगी और कोशिश करेगी कि उनको अक्सरियत मिल जाए ताकि उनको असम्बली में बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक इमरान खान ने अच्छा पैगाम दिया है ताकि सब लोग बैक फुट पर चले जाएं। अब हम बात करते हैं कि शर्मिला फारूकी साहिबा ने मरियम नवाज़ साहिबा की कौन सी वीडियो शेयर की है। जब से NA 249 का नतीजा आया है और पीपल्स पार्टी चंद सौ वोटों से जीत गई है, तब से मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। और याद रखें, ये दोनों वही लीडर हैं जो चंद माह पहले बैन बाई बने थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी सियासत और इखलाकियात कहाँ खड़ी हैं। सिर्फ एक सीट की वजह से दोनों आमने सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हमने शेर का शिकार किया है, जिसके जवाब में मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि शेर का शिकार कोई नहीं कर सकता, बल्कि धांधली से नतीजा बदला गया है। जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने फिर कहा था कि हमको पंजाब से इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नून लीग ने निकाला था और इस पर बड़ा फ़ख्र करती थी। आप किस मुँह से जमहूरियत का नाम ले रही हैं कि अब मज़ीद काम आगे बढ़ेगा और नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आएंगी। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि मौलाना जो कोशिश कर रहे थे कि PDM बच जाए, अब उसका बचना भी मुश्किल है, क्योंकि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ चलना नामुमकिन हो गया है। जब से मरियम नवाज़ साहिबा पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं, तो शर्मिला फारूकी साहब ने बेहतर समझा कि मरियम नवाज़ साहिबा की कोई वीडियो शेयर की जाए। और ये वीडियो भी वो है जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। तो शर्मिला फारूकी साहब ने वो वीडियो शेयर करते हुए उस पर लिखा कि जरदारी शेर का शिकारी है, यानी कि शर्मिला फारूकी ने मरियम नवाज़ को आईना दिखाया कि हमने किस तरह आपका इस्तेमाल किया और सेनेट की सीट भी जीती और आपसे आपने नारे भी लगवाए। अब हम आखिर में बात करते हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर नून लीग और मरियम नवाज़ साहिबा की जी हजूरी की है। एक तरफ तो उस्मान डार जो ख्वाजा आसफ से इलेक्शन हारे थे चंद सौ वोटों पर, उन्होंने दोबारा गिनती का कहा था जो अभी तक मंजूर नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि NA 249 में दोबारा गिनती की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने आधे पौने घंटे बाद ही ये दरख्वास्त मिफ्ता इस्माइल की मंजूर कर ली और NA 249 में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन कमीशन किस तरह नून लीग की बी टीम बनी हुई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।